कांग्रेस आज सभी दलों से एक सवाल करती है कि आखिर 1989 के बाद कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री प्रदेश को क्यों नहीं मिला। आपको बता दें 1989 में प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अभी तक कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री प्रदेश को नहीं मिला, जबकि इन 30 सालों में भाजपा से राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने। वहीं सपा से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को टिकट मिला था, वो मुख्यमंत्री बने। साथ ही बसपा से मायावती भी सत्ता में रह चुकी हैं। एक मांग ब्राह्मण समाज की ओर से प्रमुखता से उठाई जा रही है कि आने वाले 2022 के चुनावों में मुख्यमंत्री उनके समाज का होना चाहिए। ये कहना है प्रियंका गांधी के मुख्य सलाहकार और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद का। जिस तरीके से आपने बताया कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव है, जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का झुकाव है। अभी जैसे सबसे ज्यादा एक जाति जो सभी राजनीतिक दलों के उसमें है ब्राह्मण इस समय, और कांग्रेस भी जो है ये कहती रही है कि ब्राह्मणों के ऊपर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, और कांग्रेस के अंदर से भी ये मांग उठने लगी है कि किसी ब्राह्मण को जो है 2022 के चुनाव में जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। तो क्या उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? अभी आपने बताया कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं करती, धर्म की नहीं करती। इसमें देखिए 1989 में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी थे। उसके बाद से बीजेपी कई बार सत्ता में आई। उन्होंने कई मुख्यमंत्री दिए, जिसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी दिए, राम प्रकाश गुप्ता दिए, कल्याण सिंह जी दिए, योगी आदित्यनाथ जी बनाए, और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री बने, फिर अखिलेश यादव बने, मायावती जी कई बार बनी, बीजेपी के समर्थन से भी मायावती जी बनी। तो ये जो 30 साल का शासनकाल है, इसमें ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। किसी भी राजनीतिक दल ने ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से ब्राह्मण कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि उसका अपमान किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। और खास तौर से योगी जी का जो ये शासनकाल है, ये ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि ये ब्राह्मण द्रोही सरकार है। तो इस तरह की आवाजें उठ रही हैं ब्राह्मण समाज की तरफ से, जबकि ब्राह्मण समाज वो समाज है जिसने योगी योगी मोदी मोदी का नारा सबसे पहले लगाया। बीजेपी को पिछले 10 से 15 सालों से लगातार वोट ब्राह्मण समाज कर रहा है। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज अपने आप को अपमानित, प्रताड़ित और उत्पीड़ित महसूस कर रहा है। तो वहां से ये आवाज उठ रही है कि भाई उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का होना चाहिए, जिस बात को मैंने भी कहा है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी जातियों को उनका उत्पीड़न किया जाए, उनको अपमानित किया जाए। सभी जातियों का बराबर सम्मान है, सभी जातियां आदरणीय हैं, लेकिन अपने अपने समाज की बात रखना और अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने की मांग करना, ये सबका मौलिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो कांग्रेस पार्टी से भी ये मांग हो रही है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी ब्राह्मण को प्रस्तुत करें। ऐसा ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये आवाज उठाई है। कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं कर रही है, ना कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति की है, ना कांग्रेस कभी जाति की राजनीति करेगी। लेकिन किसी भी समाज की जो मांग है उसको तो सुनना पड़ेगा। सर एक चीज बताइए कि बहुत से कांग्रेसी, वरिष्ठ कांग्रेसी, ब्राह्मण कांग्रेसी जो ये चाह रहे हैं कि आगे उत्तर प्रदेश के आने वाला मतलब 2022 में जो अगर कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट ब्राह्मण समाज की ओर से कांग्रेस घोषित करे, उसमें आपका नाम सर्वोपरि है। तो अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी आपको प्रमोट करके कांग्रेस अगर आगे बढ़ा के आपको चुनाव लड़ना चाहे, तो कितना आप जो है उसके लिए तैयार? देखिए, मेरा जो सवाल है वो बिल्कुल आप स्पष्ट मान लो, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। मैंने आदरणीय प्रियंका गांधी जी से भी ये आग्रह किया था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं तो इस
कांग्रेस पार्टी का एक शुभचिंतक हूँ, समर्थक हूँ। आचार्य प्रमोद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी इंदिरा गांधी के करीबी रहे तो कभी राजीव गांधी के बेहद खास। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद को कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार कर रही है। बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद ने प्रदेश, देश और विदेश की राजनीति पर खुलकर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, फेडरल भारत।